हेलो बच्चों, हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी श्योर बेहतरीन होंगे। सो भाई साहब, आप सबको पता है कि हम सीएस तो बनने जा रहे हैं। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू बी अ सीएस। ठीक है। एंड इवन इफ वी डोंट बिकम सीएस, हमारी लाइफ तो अच्छी होगी चाहे कुछ भी, और उसकी प्रिपरेशन हम आज से करेंगे। सो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैंने अपनी लाइफ में पहला फ्लैट कैसे परचेज किया। मेरा पहला फ्लैट मैंने परचेज किया था 2000, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आई बिलीव यस 2011 में आई बॉट द फर्स्ट फ्लैट। और 2011 में अराउंड मेरी एज होगी, हिसाब लगा लो यार, अभी 36 साल का हूँ तो 2011 में कितने साल का होऊंगा यार? आज से 11 साल पीछे, मतलब अराउंड 25, शायद मेरा मैथ्स वीक है, बट अराउंड 25 ईयर्स की एज में आई बॉट द फर्स्ट फ्लैट ऑफ माई लाइफ। और आप ये नहीं बोलिएगा कि सर आपने टीचिंग से पैसे कमा कर ले लिए होंगे, क्योंकि 2011 में टीचिंग में मुझे महीने के कुछ 40-50 हज़ार रुपये ही मिलते थे। ठीक है। और 1 लाख रुपए महीने का पैकेज छोड़ के मैं आया था टीचिंग में, ये भी आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। नाउ सो बच्चों, ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने फ्लैट कैसे परचेज किया, अपनी लाइफ का फर्स्ट फ्लैट बच्चों। सो बच्चों, 2006 में, इन द ईयर 2006, जब मैं सीएस एग्जीक्यूटिव में था, मैंने तभी से अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लिया था और मैं स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने लगा था। दुष्यंत सर कैसी बातें करो, कैसे पॉसिबल है 2006 में आप इतने छोटे होंगे? बच्चों, सिक्योरिटीज़ लॉ हम सब पढ़ते थे, और मेरे जो टीचर थे सिक्योरिटी लॉ के, सुधीर कुलकर्णी सर, पुणे में ही थी उनकी क्लासेस। उन्होंने हमको बचपन से ही बताया था कि भाई, बचपन से मतलब जब हम छोटे थे तो उस समय उन्होंने बताया था कि स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहिए। सो बच्चों, मैं और मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने, हम लोगों ने क्या किया, वी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इनटू स्टॉक मार्केट। अब बच्चों, आज की तारीख में भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना हैज़ बिकम सो इजी। उस समय तो बहुत डिफिकल्ट था, डीमेट अकाउंट ओपन करना काफ़ी डिफिकल्ट था बच्चों, क्योंकि देखिए आज की तारीख में जब आप सीएस बन जाएंगे, मान लीजिए 25 साल की एज में आप सीएस बनते हैं, या 23-24 की एज में अगर आप सीएस बनते हैं, या 27 की एज में ही बनते हैं। मान लीजिए, मैं मानता हूं कि आपकी एज एट दिस टाइम आप 21 साल के हैं, और आपने सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 की क्लासेस कर ली है। यस, मैं बोल रहा हूँ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के पहले आपकी सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 की क्लासेस कंप्लीट हो जानी चाहिए। मैं सेल्फ स्टडी वाले बच्चों को ही बोलूँगा कि आप लोग सेल्फ स्टडी तो करते हैं, बट प्लीज़ एसएलसीएम का क्लास, मैं तो बोलता हूँ सारे सब्जेक्ट की क्लासेस ज़रूरी हैं, बट एसएलसीएम का क्लास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आप लाइफ लेसन सीख जाते हैं। सो बच्चों, जब मैं अराउंड 21 साल का था, 21 या 22 साल का, आई थिंक 21-22 का जब मैं था, मैंने तभी से ही, इनफैक्ट मेरी जैसे एसएलसीएम की क्लास हुई थी सीएस एग्जीक्यूटिव की, मैंने तभी से ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। मेरे घर से पापा, मुझे अच्छे से याद है, माई फादर यूज टू सेंड मी 4000 रुपीज़ अ मंथ। 4000 रुपये मेरे पापा मुझे घर से भेजते थे बच्चों। उसमें से अराउंड 500 रुपीज़ प्लस मैं कुछ ना कुछ पार्ट टाइम जॉब करता था जब मैं स्टूडेंट था। ऑक्सफर्ड की डिक्शनरियाँ बेच लेता था, देन न्यूज़पेपर वगैरह में थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन कर देता था, देन एक दो काम और किए मैंने, कॉल सेंटर में काम किया, तो मैं महीने के 500-1000 रुपये कमा लेता था बच्चों। सो कुल मिला के 700 से 800 रुपये की मैं महीने की इन्वेस्टमेंट करता था स्टॉक मार्केट में। और मुझे अच्छे से याद है, मैंने इंडिया बुल्स इंडिया बुल्स, आई थिंक ये उसी समय लिस्ट हुआ था, प्लस दैनिक जागरण करके उस समय एक स्टॉक था बच्चों। इन दो स्टॉक में मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया था, और उस समय बहुत छोटे बच्चे, उस समय के दो स्टॉक्स, खैर मैंने घर के चक्कर में सब कुछ बेच दिया था। देन मैंने म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में अच्छा खासा पैसा लगाया था, और बिलीव कीजिए मेरा 700-800 रुपये महीने से ही मैंने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की थी। उसके बाद बच्चों 2007 में जब मैं 2008 में जब मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में काम करना शुरू किया, तो मुझे महीने के 15,000 रुपीज़ मिलते थे, और 2000 रुपये के आसपास कुछ ट्रैवल वेवरल के थ्रू मिल जाता था, ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह। तो बच्चों, यहाँ पे भी लगभग मैंने महीने का 7,000 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू किया स्टॉक मार्केट में। बच्चों, हूँ तो मारवाड़ी, तो पैसे बचाने तो आते हैं, तो 7,000 रुपये मैंने महीने का, 5 से 7 हज़ार रुपये महीने का स्टॉक इन्वेस्ट का स्टार्ट किया, बचाना और इन्वेस्ट करना। ठीक है। सो बच्चों, उसके बाद टीचिंग में आया, तो टीचिंग में 35,000 रुपये महीने के मिलने लगे। टीचिंग जब शुरू की थी, अच्छा सॉरी, उसके बीच में प्रकाश टीलेज में काम करता था, तो वहाँ पे लोग लगभग जो मेरी पहली जब जॉब थी वहाँ पे एनएसडीएल में थी, वहाँ से मुझे 30,000 रुपये के आसपास कुछ मिलते थे। तो इसमें से मैं अराउंड
12,000 रुपये सेव कर लेता था। उसके बाद प्रकाश इंडस्ट्री में आया तो मुझे लगभग 45,000 रुपीज़ हाथ में आते थे, तो लगभग यहाँ पे भी मैं 45 तो नहीं था, मतलब आता 35 था, बट वो कुछ ना कुछ करके वो बन जाता था 45 तक। तो यहाँ पे भी मैं लगभग 20,000 के आसपास सेव करता था बच्चों। फिर टीचिंग में रहा बच्चों। 2011 में जब मैंने फ्लैट खरीदा तो 1 साल में ऑलरेडी टीचिंग में रह चुका था, तो मैंने वहाँ पे भी पैसे सेव कर लिए बच्चों। सो बच्चों ये सारी सेविंग्स मिला के जब 2011 में एट द एज ऑफ 25 जब मुझे बताया गया कि भाई शादी करने के लिए फ्लैट खरीदना ज़रूरी होता है, सो लगभग उस समय तक मेरे पास जो खुद की सेविंग थी बच्चों वो 16 लाख रुपीस की हो चुकी थी। अराउंड 16-17 लाख रुपए की सेविंग हो चुकी थी मेरे पास बच्चों। प्लस मैंने 20 लाख रुपीस का क्या लिया था, लोन लिया था। मेरा जो पहला फ्लैट था 2 BHK फ्लैट मैंने परचेज किया था इन द ईयर 2011 बच्चों। दैट वाज 35 लाख रुपीज़ 80,000 का फ्लैट, 35,80,000 रुपये के आसपास का फ्लैट था। अच्छा, इस 16 लाख रुपए में से मुझे कुछ पैसे मेरे पिताजी ने भी, मुझे फादर ने भी कुछ 1-2 लाख रुपए का मुझे कंट्रीब्यूशन दिया था। सो दिस इज़ हाउ आई गॉट माई फर्स्ट फ्लैट। तो बच्चों मैं भी आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ। अब आप बोलेंगे नहीं सर हमको इतने पैसे नहीं बचते, महीने के 200 रुपये तो बचते होंगे तुम्हारे पास, 300 रुपये तो बचते होंगे, 400 रुपये तो बचते होंगे। तो क्या बच्चों आप सबको पता है डीमटेरियलाइजेशन की सुविधा के थ्रू यू कुड बाय गुड स्टॉक्स। और हमको आप चाहो तो रिस्क वाले स्टॉक लो, बट 100 रुपये में भी, जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा स्टॉक बता देता हूँ, PFC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये बच्चों सिर्फ प्लीज़ ये कोई निवेश की सलाह नहीं है बच्चों। तो ये छोटा सा स्टॉक है, 117 रुपये का स्टॉक है। आप इसका डिविडेंड यील्ड देखिए, ठीक है, स्टॉक तो अपनी जगह पे, यू शुड सी इट्स डिविडेंड यील्ड, मतलब 9.98% का डिविडेंड यील्ड है। मतलब हर साल ये स्टॉक आपको कम से कम 10 रुपये डिविडेंड के रूप में दे देता है। बैंक में अगर आप FD करते हैं तो आपको 5% का रिटर्न मिलता है। और सबसे बड़ी बात, डिविडेंड मिलने का फायदा ये है, जब आपको अपने अकाउंट में दिखता है ना कि 20 रुपये आए हैं, 50 रुपये आए हैं, 100 रुपये आए हैं, आपको इन्वेस्टमेंट की एनकरेजमेंट और मिल सकती है। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं जो आपको 50 से 100 रुपये के अंदर मिल जाएंगे, जो काफ़ी अच्छा डिविडेंड देते हैं। और चूंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है और जब तक मोदी जी हैं तब तक मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट कंपनीज की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। सो बच्चों मैं आजकल देखता हूँ कि बच्चे जो है मूवीज़ देखने गए मल्टीप्लेक्स में 700-800 रुपये खर्च करके आ जाते हैं। मुझे बहुत दुख होता है। बच्चों बिलीव कीजिए, मैं मूवीज़ नहीं देखता। मतलब इवन आई ट्राई टू सेव एवरी सिंगल पेनी। मैं भी कोशिश करता हूँ कि हर तरह से पैसे बचाऊँ और अपने पैसों को सही इन्वेस्ट करूँ बच्चों। सो मेरे हिसाब से आप सबको, विशेषकर लड़कों को, तो ये मापदंड है भारत में कि भाई आपको अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपको अगर शादी करनी है, तो यू शुड हैव एटलीस्ट अ फ्लैट। सो ये थोड़े टैक्टिक्स हैं बच्चों। हो सकता है कई लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं, बट मेरे हिसाब से मैंने अपनी स्टोरी बताई है। और मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अच्छा इन्वेस्टमेंट बच्चों कीजिए, अपना डीमेट अकाउंट खोलिए। 200, 300, 500 रुपये आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं प्रति महीने। 200, 300 रुपये के अच्छे अच्छे स्टॉक मिलते हैं बच्चों। 20, 25 रुपये में भी आपको इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन 22 रुपये का स्टॉक है कुछ। तो कुछ ऐसे स्टॉक आप खरीदना शुरू कर सकते हैं बच्चों। कम से कम ये अपना एसेट है। आने वाले टाइम पे क्या पता बच्चों कब आपके पास ज़्यादा पैसे आ जाए, आप ज़्यादा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। और हमेशा याद रखिए, आपको ये इन्वेस्टमेंट की हैबिट लगा रहा हूँ मैं। अब आप ये मत बोलना कि सर 200-300 रुपये से महीने का क्या होगा, आप कितना कर लोगे, कितना क्या कर लोगे, ठीक है। बट मैं आपको एक इन्वेस्टमेंट की आदत लगा रहा हूँ बच्चों। तो ये आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल रहा हो। थैंक यू सो मच।